Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is use of linking verb. Is, am, are, was and were. So जो भी linking verb है सेंटेंस में जो कनेक्ट करते हैं, सेंटेंस का फ्रूटफुल मीनिंग देते हैं और ये बताते हैं एक्शन ऑफ टाइम कि कब वो एक्शन हुआ है, उसके लिए हमें लिंकिंग वर्ब को भी यूज़ करना ठीक से आना चाहिए. So use of linking verb is, am, are, was and were. So now is, am और are तीनों का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है. कोई भी एक्शन अगर प्रेजेंट में चल रहा होता है तब होता है ही, शी, इट. तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मीन्स जो एक है, सिंगल है, के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं. और अगर वी, यू और दे हैं तो इनका प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं. दैट मीन्स जो एक से ज़्यादा है नंबर में, तो और उनके साथ में क्या लगता है, आर का प्रयोग करते हैं. और आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है. अगर कोई भी सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम एम का यूज़ करेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इज, आर, एम के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं. और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज, आर, एम का प्रयोग सब्जेक्ट से हमेशा पहले करते हैं. सबसे पहले सेंटेंस में इज, एम, आर होगा. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि क्यों, कब, कहाँ, कौन आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आती है तथा उसके बाद क्या आता है, इज, आर, एम का प्रयोग करते हैं. तो अगर हमें कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर और लास्ट में होता है ऑब्जेक्ट. इन द सेम वे अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ लिंकिंग वर्ब होगा लेकिन साथ में क्या ऐड होगा, नॉट ऐड होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट. बट इंटेरोगेटिव दैट मीन्स जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो उनमें क्वेश्चन वर्ड पहले होता है, देन लिंकिंग वर्ब होता है इज, एम या आर, फिर सब्जेक्ट होता है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट वन इज श्रीमान शर्मा एक अध्यापक है तो मिस्टर शर्मा इज अ टीचर. वे मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड्स. मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट. वह गरीब है, सो ही इज पुअर. और तुम मेरे मित्र हो, सो यू आर माई फ्रेंड. नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है यहाँ पे, तो वह सुंदर नहीं है, सो शी इज नॉट ब्यूटीफुल. तुम बीमार नहीं हो, सो यू आर नॉट इल. मोहन नौकर नहीं है, सो मोहन इज नॉट अ सर्वेंट. मैं अध्यापक नहीं हूँ, सो आई एम नॉट अ टीचर. और हम खिलाड़ी नहीं हैं तो वी आर नॉट प्लेयर्स. नाउ नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्या बिल्ली काली है, हम पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं. सो इज द कैट ब्लैक. सेकेंड, क्या मैं मोटा हूँ, एम आई फैट. और तुम्हारे पिता क्या हैं, सो व्हाट इज योर फादर. क्या तुम ईमानदार हो, आर यू ऑनेस्ट. ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार. तुम्हारी माता कहाँ है, सो वेयर इज योर मदर. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव द यूजेस ऑफ वॉज एंड वर. सो वॉज और वर दोनों का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, जो एक्शन पास्ट में परफॉर्म हो चुका है उसके लिए होता है. सो इज, ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा, सिंगुलर जो एक है उसके साथ हमेशा हम वॉज लगाते हैं. और अगर वी, यू, दे है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम वर का प्रयोग करते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वॉज और वर के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट. नॉट का प्रयोग करते हैं. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए वॉज या वर का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट मतलब कर्ता से पहले होता है. तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में आए हों तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आती है, उसके बाद वॉज या वर का प्रयोग करते हैं. नाउ सेम वे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने हैं हमें इसमें वॉज और वर के साथ, तो सब्जेक्ट फिर वॉज और वर होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा. नेगेटिव में अगेन सब्जेक्ट फिर वॉज और वर, लास्ट में नॉट और फिर ऑब्जेक्ट होगा. सेम वे अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्वेश्चन वर्ड, लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा. सो दिस इज द बेसिक रूल वी फॉलो फॉर द यूजिंग ऑफ वॉज एंड वर. नाउ नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली.
नाउ फर्स्ट वन इज वह एक खिलाड़ी था, सो ही वॉज अ प्लेयर, पास्ट की बात हो रही है। वे प्रसन्न थे, दे वर हैप्पी, बतखें तालाब में थी, सो द डक्स वर इन द पॉन्ड, बच्चा भूखा था, द चाइल्ड वॉज हंग्री, वह लड़का था, ही वॉज अ बॉय। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, तो वह मेरी बहन नहीं थी, सो शी वॉज नॉट माई सिस्टर, कलम लाल नहीं थी, द पेन वॉज नॉट रेड, तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, सो यू वर नॉट अ गुड प्लेयर, वह बहादुर नहीं था, ही वॉज नॉट ब्रेव, हम वहां नहीं थे, वी वर नॉट देयर। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में वे कहाँ थे, सो वेयर वर दे। सेकेंड, क्या वे विद्यार्थी थे, वर दे स्टूडेंट्स, क्या वह तुम्हारा भाई था, वॉज ही योर ब्रदर, क्या तुम कमरे में थे, वर यू इन द रूम, और तुम अनुपस्थित क्यों थे, सो वाई वर यू एब्सेंट, तुम एब्सेंट क्यों थे। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ एक्सरसाइज पार्ट ओवर हेयर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम और आर। इज एम के साथ हमें इन फिलअप्स को फिल करना है। फर्स्ट वन, आई डैश अ राइटर, तो आई के साथ तो हमेशा क्या लगता है, एम, सो आई एम अ राइटर। सेकेंड, दे डैश नॉट माई फ्रेंड्स, सो दे के साथ एक से ज्यादा है तो दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त नहीं है। शी सिंगल है तो शी इज अ गुड डांसर, वो एक अच्छी डांसर है। यू के साथ हमेशा आर लगता है, सो यू आर अ गुड प्लेयर, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। डैश दे योर कजन, सो आर दे योर कजन्स, क्या वो तुम्हारे कजन्स हैं, सो आर। नाउ नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज और वर। अब हमें वॉज और वर के साथ ये फिलअप्स को फिल करना है। फर्स्ट वन, शी डैश अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो शी के साथ वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अकबर डैश अ ग्रेट किंग, तो अकबर एक महान राजा थे, सो अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। पंडित जवाहरलाल नेहरू डैश द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि हम सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगुलर, इसीलिए हमेशा वॉज का यूज कर रहे हैं। द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन, तो चिल्ड्रन एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, वर। द चिल्ड्रन वर इन द गार्डन, चिल्ड्रन बच्चे कहाँ है, गार्डन में है। वेयर डैश यू यस्टरडे, तो वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कहाँ थे कल। डैश ही इनोसेंट, सो वॉज ही इनोसेंट, सिंगल की बात हो रही है तो वॉज, क्या वो इनोसेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज मेक टू सेंटेंसेस ईच यूजिंग इज एंड एम। इज और एम के साथ हमें दो दो सेंटेंसेस बनाने हैं। सो फर्स्ट वन इज इज का हम यूज कर लेते हैं, तो इसके साथ फर्स्ट सेंटेंस है शी इज ब्यूटीफुल, वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वन, सो ही इज ऑनेस्ट, वो कैसा है, ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, दिस इज second sentence. Now next one is am. so am के साथ हम फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, I am not thirsty, मैं अभी प्यासा नहीं हूँ, मुझे प्यास नहीं लगी है। Now second sentence, so second was I am a singer, मैं एक सिंगर हूँ, सिंगर मीन्स गायक, जो गाना गाते हैं। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो अशोक, गिव मी अ सेकेंड। सो अशोक एक महान सम्राट था, सो अशोक वॉज अ ग्रेट एम्परर, अशोक वॉज अ ग्रेट एम्परर। नाउ सेकेंड, मेरे पिताजी घर पर नहीं है, सो माई डैड इज नॉट एट होम। नाउ घोड़ा अस्तबल में है, अस्तबल को हम इंग्लिश में स्टेबल बोलते हैं, सो द हॉर्स इज इन द स्टेबल। नाउ नेक्स्ट, तुम्हारा जन्मदिन कब था, सो व्हेन वाज योर बर्थडे। और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या खिलाड़ी मैदान में है, सो आर द प्लेयर्स ऑन द फील्ड। और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं। मैं प्यासा नहीं हूं, सो आई एम नॉट थर्स्टी।
I am not thirsty. Now next one is बच्चा भूखा है. So the child was hungry. बच्चा भूखा था इसलिए was. The child was hungry. Now उसका क्या नाम है? So what is his name? और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. तुम्हारी किताब कहाँ है? सो वेयर इज योर बुक? नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू हिंदी. इनको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है. फर्स्ट वन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारत? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नाउ नेक्स्ट, द डॉक्टर इज नॉट इन हिज क्लिनिक. तो डॉक्टर अपने क्लिनिक में नहीं है. डॉक्टर अपने क्लिनिक पर में नहीं है. नाउ वॉज ही नॉट माई फ्रेंड? क्या वो मेरा दोस्त नहीं है? नाउ वर द चिल्ड्रन इन द पार्क? क्या चिल्ड्रन पार्क में है? तो क्या बच्चे पार्क में हैं? नाउ नेक्स्ट, हाउ वर दे? सो वे कैसे थे? नाउ दे आर नॉट प्लेयर्स. तो क्या है? वे खिलाड़ी नहीं है. नाउ आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. तो मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूं. घनिष्ठ मित्र हूं. सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. इसमें सिर्फ सिंपल, बहुत सिंपल चैप्टर था. हमें सिर्फ लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज वर्ब का हमें यूज सीखना था. वॉज वर्ब हम पास्ट के लिए यूज करते हैं. इज, एम हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करते हैं. एक से ज्यादा के लिए हम आर यूज करते हैं. ऐसे ही एक से ज्यादा अगर लोगों की बात हो रही है तो वर यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. हैव अ नाइस डे. थैंक यू क्लास.